अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्रीराम के बाल रूप वाले विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम बेहद भव्य होगा, जिसे दुनिया भर के श्रद्धालु लाइव देख चुके हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा का समय सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच होगा। इस अवसर पर देश विदेश के हिंदुओं को अपने अपने गांव और मोहल्ले में या उसके नजदीक स्थित मंदिरों में श्रद्धालुओं को एकजुट होकर भजन कीर्तन करने का आह्वान किया गया है। इसके साथ यह भी कहा गया है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर में हवन पूजन, शंख ध्वनि, घंटानाद, आरती और प्रसाद वितरण का भी आह्वान किया है। इस दौरान श्रद्धालुओं से श्री राम जय जय राम का विजय मंत्र 108 बार जपने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा इस दौरान श्री राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का आदि का सामूहिक पाठ किया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को अपने अपने घरों के सामने दीप जलाने और दीपमालिका बनाने के लिए कहा गया है। ट्रस्ट की ओर से इन आयोजनों को मंदिर केंद्रित बनाए रखने का आह्वान किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, इससे देवी देवता प्रसन्न होंगे। इस मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। यह मंदिर 3 मंजिल का होगा, जिसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। पूरी मंदिर में 392 खंभे और 44 दरवाजे होंगे। इन खंभों पर देवी देवताओं एवं देवांगनाओं की मूर्तियां होंगी। इसमें भूतल यानी गर्भगृह में भगवान रामलला विराजेंगे, जबकि प्रथम तल पर राम दरबार होगा। राम दरबार में भगवान राम अपने तीनों भाइयों, धर्मपत्नी सीता और अपने प्रिय भक्त हनुमान के साथ विराजेंगे। मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, गढ़ मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। पूर्व की ओर से प्रवेश करने के बाद 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार होगा। दिव्यांगजनों के लिए यहां रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर के चारों ओर प्रकोटा होगा। इन प्रकोटा के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे। यहां भगवान सूर्य, भगवान शंकर, गणपति, देवी भगवती होंगे। प्रकोटे के दक्षिणी ओर भगवान हनुमान और उत्तरी ओर माता अन्नपूर्णा होंगी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को संपन्न करने के लिए 115 देशों के जल को लाया गया है। यह जल देश में आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय संस्कृति और प्राचीन परंपराओं को याद करते हुए कहा कि हमारे ऋषियों ने संपूर्ण धरा को अपना घर माना था और ऐसा करके हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना का परिचय दिया है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्रीराम के बाल रूप वाले विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम बेहद भव्य होगा, जिसे दुनिया भर के श्रद्धालु लाइव देख चुके हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा का समय सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच होगा। इस अवसर पर देश विदेश के हिंदुओं को अपने अपने गांव और मोहल्ले में या उसके नजदीक स्थित मंदिरों में श्रद्धालुओं को एकजुट होकर भजन कीर्तन करने का आह्वान किया गया है। इसके साथ यह भी कहा गया है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर में हवन पूजन, शंख ध्वनि, घंटानाद, आरती और प्रसाद वितरण का भी आह्वान किया है। इस दौरान श्रद्धालुओं से श्री राम जय जय राम का विजय मंत्र 108 बार जपने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा इस दौरान श्री राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का आदि का सामूहिक पाठ किया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को अपने अपने घरों के सामने दीप जलाने और दीपमालिका बनाने के लिए कहा गया है। ट्रस्ट की ओर से इन आयोजनों को मंदिर केंद्रित बनाए रखने का आह्वान किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है,
इससे देवी देवता प्रसन्न होंगे। इस मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। यह मंदिर 3 मंजिल का होगा, जिसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। पूरी मंदिर में 392 खंभे और 44 दरवाजे होंगे। इन खंभों पर देवी देवताओं एवं देवांगनाओं की मूर्तियां होंगी। इसमें भूतल यानी गर्भगृह में भगवान रामलला विराजेंगे, जबकि प्रथम तल पर राम दरबार होगा। राम दरबार में भगवान राम अपने तीनों भाइयों धर्मपत्नी सीता और अपने प्रिय भक्त हनुमान के साथ विराजेंगे। मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, गढ़ मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। पूर्व की ओर से प्रवेश करने के बाद 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार होगा। दिव्यांगजनों के लिए यहां रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर के चारों ओर प्रकोटा होगा। इन प्रकोटा के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे। यहां भगवान सूर्य, भगवान शंकर, गणपति, देवी भगवती होंगे। प्रकोटे के दक्षिणी ओर भगवान हनुमान और उत्तरी ओर माता अन्नपूर्णा होंगी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को संपन्न करने के लिए 115 देशों के जल को लाया गया है। यह जल देश में आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय संस्कृति और प्राचीन परंपराओं को याद करते हुए कहा कि हमारे ऋषियों ने संपूर्ण धरा को अपना घर माना था और ऐसा करके हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना का परिचय दिया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम के बाल रूप वाले विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम बेहद भव्य होगा, जिसे दुनिया भर के श्रद्धालु लाइव देख चुके हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा का समय सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच होगा। इस अवसर पर देश विदेश के हिंदुओं को अपने अपने गांव और मोहल्ले में या उसके नजदीक स्थित मंदिरों में श्रद्धालुओं को एकजुट होकर भजन कीर्तन करने का आह्वान किया गया है। इसके साथ यह भी कहा गया है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर में हवन पूजन, शंख ध्वनि, घंटानाद, आरती और प्रसाद वितरण का भी आह्वान किया है। इस दौरान श्रद्धालुओं से श्री राम जय जय राम का विजय मंत्र 108 बार जपने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा इस दौरान श्री राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का आदि का सामूहिक पाठ किया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को अपने अपने घरों के सामने दीप जलाने और दीपमालिका बनाने के लिए कहा गया है। ट्रस्ट की ओर से इन आयोजनों को मंदिर केंद्रित बनाए रखने का आह्वान किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, इससे देवी देवता प्रसन्न होंगे। इस मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। यह मंदिर 3 मंजिल का होगा, जिसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। पूरी मंदिर में 392 खंभे और 44 दरवाजे होंगे। इन खंभों पर देवी देवताओं एवं देवांगनाओं की मूर्तियां होंगी। इसमें भूतल यानी गर्भगृह में भगवान रामलला विराजेंगे, जबकि प्रथम तल पर राम दरबार होगा। राम दरबार में भगवान राम अपने तीनों भाइयों धर्मपत्नी सीता और अपने प्रिय भक्त हनुमान के साथ विराजेंगे। मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, गढ़ मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। पूर्व की ओर से प्रवेश करने के बाद 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार होगा। दिव्यांगजनों के लिए यहां रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर के चारों ओर प्रकोटा होगा। इन प्रकोटा के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे। यहां भगवान सूर्य, भगवान शंकर, गणपति, देवी भगवती होंगे। प्रकोटे के दक्षिणी ओर भगवान हनुमान और उत्तरी ओर माता अन्नपूर्णा होंगी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को संपन्न करने के लिए 115 देशों के जल को लाया गया है। यह जल देश में आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय संस्कृति और प्राचीन परंपराओं को याद करते हुए कहा
कि हमारे ऋषियों ने संपूर्ण धरा को अपना घर माना था और ऐसा करके हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना का परिचय दिया है।